उन्होंने किताब का नाम सीधे सीधे मुन्नू का मुन्ना पढ़ा और मुन्नू और मुन्ना की दोस्ती पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तो पूरे 45 मिनट तक बेतकान तकरीर होती थी। बड़े आदमी थे, लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर उनका लेक्चर सुना और अपने कानों की मिट्टी पलीद कर ली। और रस्म इजरा की अंजामदही के बाद साहब किताब ने अपना सर पीट लिया। यादश बखैर, जब हमने अपनी फारसी किताब ज़बान यार मन तुर्की की रस्म इजरा के लिए बंगाल की एक हसीन अदाकारा का इंतखाब किया और बारगाह हुस्न में कुछ यूं दरख्वास्त पेश की कि खाकसार मुद्दतों से आपका ज़बरदस्त फैन रहा है और किस्मत से एक शायर भी है कि अर्ज किया जाए कि आपकी अदाएं दिल में उतर जाती हैं और आवाज़ रूह को छू लेती है। क्या बात है साहब। बंदा आपकी किसी फिल्म को मिस नहीं करता। हनूज आपकी फिल्मों के डायलॉग और आपके मुतासिर को नगमे इस नाहंजार को अज़लिफ तवस्सलाम याद है। अगर आप अपने मुबारक हाथों से मेरी किताब ज़बान यार मन तुर्की की रस्म इजरा फरमा दें तो बंदा ताहयात आपकी रेशमी कलाई की खुशबू से महजूज होता है। और फिर इस उर्दू तहरीर का बंगाली जबान में तर्जुमा करवा कर मौसूफ के पते पर रवाना कर दिया। तहरीर की नज़ाकत ने खूब असर किया। काफिर हसीना का दिल पसेज गया और मैसेज आया। अरे वाह, मैसेज आया कि मैं शूटिंग की मसरूफियात के सबब हैदराबाद नहीं आ सकती। अगर आप बंगाल आ जाएं तो मुझे आपकी किताब की रस्म इजराई करते हुए खुशी होगी। हसीनों की जिद के आगे बादशाहों ने गर्दन झुका दी है तो ये शायर नामराद की सुमार। बहर सूरत शायर को अपनी तकलीफ के साथ बंगाल जाना पड़ा। बंगाल का सहर अंगेज हुस्न और फारसी की दिलनवाज शिरीनी दोनों ने तकरीब को दो आतशा कर दिया। लेकिन अफसोस के लोग हमारी फारसी शायरी से ज्यादा बंगाल की अदाकारा से ज्यादा मुतमईन थे और हमारी किताब आधी कीमत पर खरीदने की बजाय बंगाल की हसीना के ऑटोग्राफ लेने टूट पड़े थे। और हमारी हैसियत परवेज मुशर्रफ के एजाज में रखी गई यादगार पार्टी में दिलीप कुमार जैसी होकर रही। अरे रवीश भाई की किताब का सरवरक हमें बहुत पसंद आया। सरवरक क्या है? शायर के जमालियात के ख्याल ने एक खूबसूरत तस्वीर का रूप धारण किया है। दूर तक एक खामोश झील का मंजर और इस झील के किनारे दीदाजेब छोटा सा मकान, सरे आसमान उमंगों को हवा देती हुई पूरे चांद की रोशनी, जाम सागर की याद दिलाते हुए सुनहरे बादलों का हुजूम। इस मंजर को देखकर ज़हन आवारा के किसी गोशे में मलके पखराज का मारूफ नगमा अभी तो मैं जवान हूँ अपनी मुकम्मल रानाई के साथ पहुंच गया। मुस्तजाद नीचे रवीश भाई का नाम और उसके नीचे रवीश भाई की एम.टेक की माया इफ्तिखार डिग्री का लाहिका। हमारा ख्याल है कि उनकी ये एम.टेक की डिग्री उनकी शख्सियत को ओवरटेक नहीं कर सकती। हमारा ख्याल है कि उनकी ये एम.टेक की डिग्री उनकी शख्सियत को ओवरटेक नहीं कर सकती। उनकी शख्सियत इस मजबूर और माजूर लाहिक़े के बगैर भी आफाक रसा है। हम इस मायनाज किताब पर क्या रोशनी डाल सकते हैं और क्या औज़ान और बुहुर की कसौटी पर परख सकते हैं? हमने दाश्ता बकार आयत के उन्वान से ज़रूर एक तखल्लुस रख छोड़ा है, लेकिन हमें ना फ़ाइल की खबर है ना औज़ान का पूरा पता है। हकीकत तो यह है कि हम पुराने फिल्मी नगमों को गुनगुना कर शेर कह लिया करते हैं। नए गीत तो खुद औज़ान में नहीं होते, हमारी क्या मदद। हम इस मायनाज किताब पर क्या रोशनी डाल सकते हैं और क्या औज़ान और बुहुर की कसौटी पर परख सकते हैं? हमने दाश्ता बकार आयत के उन्वान से ज़रूर एक तखल्लुस रख छोड़ा है, लेकिन हमें ना फ़ाइल की खबर है ना औज़ान का पूरा पता। हकीकत तो यह है कि हम पुराने फिल्मी नगमों को गुनगुना कर शेर कह लिया करते हैं। नए गीत तो खुद औज़ान में नहीं होते, हमारी क्या मदद करेंगे। वो एमए के दौर में इम्तिहानी नुक्ते नज़र से औज़ान और बुहुर को याद ज़रूर किया था, लेकिन एमए होते ही हमने उन्हें ऐसे ही भुला दिया जैसे सीट मिलते ही हमारे नेता आवाम को भुला देते हैं।
एक मुशायरे से लौटते हुए एक उस्ताद शायर ने हमसे कहा कि अब्बास भाई आपकी गजल वजन से गिर रही है। अब्बास भाई आपकी गजल वजन से गिर रही थी। हमने कहा भाई जो खुद जमाने की नजर से गिर रहा हो। उस्ताद शायर ने हमसे कहा कि अब्बास भाई आपकी गजल वजन से गिर रही है। हमने कहा भाई जो खुद जमाने की नजर से गिर रहा हो, अगर उसकी गजल वजन से गिर जाए तो कौन सी ताज्जुब की बात है। आओ कुछ शादी ब्याह की बातें करें। आओ कुछ शादी ब्याह की बातें करें। हुस्न जमाल की मीठी मीठी बातें और उरूज व औजान की खुश बातों से ज्यादा मजेदार होती हैं। इतना सुनते ही उस्ताद खुश होकर हमारी बेवजन बकवास को पूरी इस्तेदाद से सुनने लगे। हम देख रहे थे कि उस्ताद के दिल में दूसरी शादी की तमन्ना उरूज के किसी बहर की तरह मौजा मार रही है। अलबत्ता रवीश भाई औजान और बुहूर का इस दर्जा ख्याल रखते हैं कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वो जो भी इरशाद फरमाते हैं पहले अरूस की कसौटी पर घिस लेते हैं और इतना घिसते हैं कि लफ्ज अपने मानी से दस्तबरदार हो जाता है। वो जो भी इरशाद फरमाते हैं पहले अरूज की कसौटी पर घिस लेते हैं और इतना घिसते हैं कि लफ्ज अपने मानी से दस्त बरदार हो जाता है और नए मानी देने की नाकाम कोशिश करने लगता है। और रवीश भाई हर चायत बेतलब दादे खुदास का नारा मारकर उस लफ्ज के नए मानी को कबूल मंजूर फरमा लेते हैं। अब यही देखिए कि रवीश भाई से हमने कहा कि हमने आज तक भीनी भीनी खुशबू सुनी है। हमने आज तक भीनी भीनी खुशबू सुनी है। ये भीनी भीनी रोशनी क्या है। अगर धीमी धीमी रोशनी होती तो जहन और दिल रोशन हो जाते कि अज़हान बालिगा इससे खातिर खा इंतजाम रखते हैं। अरे वाह। फरमाने लगे खबरदार मैंने लुग़त देख ली है, मुस्तईद है मेरा फरमाया हुआ। हम रवीश भाई के दोस्त हैं, भीनी भीनी रोशनी के थोड़ी दोस्त हैं। हम रवीश भाई के दोस्त हैं, भीनी भीनी रोशनी के थोड़ी दोस्त हैं जो इख्तिलाफ में शिद्दत बरते हैं। वो जो इरशाद फरमाए हमारे लिए स्वागत करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये भी एक हकीकत है कि धीमी धीमी रोशनी में हजरत जो गजल सुनाते हैं वो भीनी भीनी रोशनी, वो भीनी भीनी खुशबू की तरह फैल जाती है, लेकिन अभी वो रोशनी अपने दवायर उखरवी तक पहुंच नहीं पाती कि शायर फरार हो जाता है। शायर फरार हो जाता है और दूसरी मुरस्सा गजल के साथ दूसरे ही मुशायरे में नजर आता है। बहर सूरत हम रवीश भाई की इस खूबसूरत तखलीक पर उन्हें दिली मुबारकबाद देते हैं और इस मारूफ दुआ पर अपनी बात खत्म करते हैं कि अल्लाह करे मरहले शौक न होता है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर अब्बास मुत्तकी साहब। तंज़ो-मिज़ाज के खूबसूरत पैराए में आपने भीनी भीनी रोशनी का खूबसूरत तबसरा फरमाया और आपके और यूसुफ रवीश साहब के जो जायज़ दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको सबके सामने पेश कर दिया। हमारे एक पेशवा मुकर्रिर ने कहा था कि पुराने ज़माने में जो मुशायरे होते थे छतें उड़ जाती थी हवा से, तो मैं समझता हूँ कि उसका छोटा सा नमूना भी आपने मुलाहिजा फरमा लिया। इस तरह के मज़ामीन हो, इस तरह की कोई शायरी हो तो यकीनन छत उड़ सकते हैं, लेकिन उर्दू मस्कन वालों का जो है थोड़ा सा कुछ इसमें बहरहाल पाबंदी भी होती है कि इतना ज़्यादा भी दाद ना दे, इतना ज़्यादा भी जो है कैखे ना उड़ाएं, क्योंकि आजकल की जो छतें हैं वो बहरहाल कमज़ोर हुआ करती है। लेकिन मैं बहुत
मशकूर हूँ अब्बास मुत्तकी साहब का, महफिल में उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर दी है, हालांकि भीनी भीनी रोशनी पे वो तबसरा कर रहे थे। तो आइए एक और मुकर्रर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, डॉक्टर मीम ख्वाब सलीम साहब। मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर मीम ख्वाब सलीम साहब।